अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी पार्टियां होती हैं जो मिलके काम करती हैं, तो फिर एक बिल्डिंग या कोई रोड या कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जैसे ब्रिजेस वगैरह होते हैं वो अपने पाया तकमील तक पहुंचते हैं। ये वो चीज़ें हैं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में इल्म हो, अगर आपको पता हो, तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मतलब ये होता है कि अगर आपको बेसिक इन चीज़ों का पता हो तो बाज़ औक़ात आपका जो इंटरव्यू होता है वो बहुत आसान हो जाता है। जब आप टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, जब आपके बैकग्राउंड पे ये सारा नॉलेज होता है, तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। आपसे वो चीज़ें नहीं पूछी जाती जो नॉर्मली एक नए बंदे से पूछी जाती हैं। वो ये समझ जाते हैं कि ये बंदा काम कर चुका है ऑलरेडी और इसको कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। चाहे आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हैं, इंजीनियर हैं, सर्वेयर हैं, इंस्पेक्टर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या जो भी हैं। तो ये बेसिक जो है वो एक प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, कितनी पार्टियाँ उसके अंदर मिलके काम करती हैं, ये सब का अगर आपको इल्म है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए ज़ाहिर है, एक तो क्लाइंट होता है जिसके पास कुछ सरमाया होता है, कैपिटल होता है, और उसके पास प्लान होता है। मतलब उसके पास कुछ कैपिटल है और उसके पास एक प्लान है कि स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। वो अपने स्टाफ के साथ मिलके, वो एक बंदा नहीं होता, वो भी एक पूरी टीम होती है। उनके भी सर्वेयर होते हैं, उनके पास भी इंस्पेक्टर होते हैं, डिज़ाइन उनके पास भी ज़ाहिर इंजीनियर होते हैं। वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं और एक बजट मुख्तस कर देते हैं कि इतने बजट में हमने ये बिल्डिंग तैयार करनी है। जब वो अपनी सारी वर्किंग कर लेते हैं तो फिर वो मार्केट के अंदर जाते हैं डिज़ाइनर ढूंढने के लिए। डिज़ाइनर या आपको उसको कंसल्टेंट भी कहते हैं। वो कंसल्टेंट ढूंढने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपनी ऑफ़र रखते हैं कि ये हमने काम करवाना है और आप इससे मतलब अपनी बिड्स जो हैं वो लेके आएँ, आप हमें टेंडर सबमिट करें ताकि हम आपको ये प्रोजेक्ट अवार्ड कर सकें। फिर मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट और डिज़ाइनर होते हैं वो अपने ऑफ़र्स जो हैं वो उसके सामने रखते हैं क्लाइंट के आगे। तो जो उसको अच्छी लगती है, जो समझता है कि मेरे काम के लिहाज से ये फ़िट है, वो उसको मुंतखब कर लेता है। अब जो डिज़ाइनर या कंसल्टेंट होता है वो पेपर्स के ऊपर डिज़ाइन बनाता है, वो बेसिक ड्राइंग्स बनाता है, बेसिक मटेरियल्स निकालता है, उसका तखमीना लगाता है और सारी चीज़ें जो हैं वो एक ब्लैक एंड वाइट शक्ल के अंदर पेपर के ऊपर तैयार करके वो क्लाइंट को दिखाता है और क्लाइंट उसकी अप्रूवल देता है। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत चेंजेस है तो क्लाइंट उसको कहता है कि ये इम्प्लीमेंट कर दो, और वो चेंजेस होने के बाद वो डिज़ाइन जब अप्रूव कर देता है तो ये एक काम मुकम्मल हो जाता है। अभी तक ये जो काम है ये पेपर्स के ऊपर ही है, लेकिन अब साइट के ऊपर काम करवाने के लिए, एक काम को फिज़िकली बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्टर। तो फिर वो दोनों मिलके, वो जो बंदे होते हैं, एक क्लाइंट और दूसरा जो है वो कंसल्टेंट, वो मिलके कॉन्ट्रैक्टर ढूंढते हैं। अब वही जो डिज़ाइन है, कंसल्टेंट और क्लाइंट वो लेके मार्केट के अंदर जाते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी हमें जो है कोटेशन या टेंडर्स या जो भी हैं वो सबमिट करें ताकि हम एवेलुएट करके आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तो इसी तरह से जो बंदा उनके लिए वो मुनासिब लगता है, जिसकी ऑफ़र उनको मुनासिब लगती है, उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर वो जो होता है वो होता है जो साइट के ऊपर पूरा काम करवाता है, जिसके पास लेबर होती है। वैसे तो जो कंसल्टेंट है ज़ाहिर उसके पास भी पूरी टीम होती है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, सेक्रेटरी, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, और इसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर के पास भी सारी टीम होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर होते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं, और इसी तरह से पूरी की पूरी टीम होती है। फिर उसके पास लेबर भी होती है। तो ये बेसिकली मेन तीन ये लोग होते हैं जो मिलके किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या करता है, वो साइट पे काम करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई रूम तैयार किया है, तो जब वो पूरा रेडी हो जाता है
तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना काम एक इंस्पेक्शन की सूरत में एक इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट रेज करता है और उसके बाद वो लेके जाता है। मैं ये एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी सबमिशन होती हैं। वो लेके जाता है कंसल्टेंट के पास, देखें जी हमने ये बनाया, आप चेक करें कि ये आपके डिज़ाइन के मुताबिक है, और अगर उसने अप्रूव कर दिया तो इसका मतलब वो काम ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह से ये क्लाइंट, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर मिलके ये तीन लोग जो होते हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके बाद फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर भी आगे रखता है, जैसे कि एमईपी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मार्बल के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बाज़ों का तो आईटी के भी होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग जो होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो मेन कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करते हैं। इस तरह से कंसल्टेंट से लेके जो सब कॉन्ट्रैक्टर तक सब लोगों के पास पूरी की पूरी टीम होती है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, क्यूए क्यूसी, इंजीनियर, साइट इंजीनियर और जो जो रिक्वायरमेंट होती है पूरी की पूरी टीम इन सब के पास होती है। तो इस तरह से कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको वो कंप्लीट किया जाता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।